ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा पतित आस खालित भाग्न समदाष्टप आहत हरिरीत वसेना पुमाना हर्त्यात्नम। हृदय को जलाना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जो हृदय को जलाता है उसको भगवान के मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय को शांत रखो, कुछ भी हो हरि स्मरण करो, भगवान के नाम का जाप कर। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। भले ही पुत्र के निमित्त ही सही, नाम तो भगवान का ही लिया था। कौन? अजामिल। अजामिल आके भगवान का ही नाम लिया था ना, बेटा का नाम तो नहीं लिया था। लेकिन उतावले में कोई भोजन करे, उसके भोजन में स्वाद नहीं आता। जल्दी में आप भोजन करोगे तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसका ये उतावले में मतलब जमदूत को दे करके अपने बेटा नारायण को पुकारा, तो नारायण बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण तो आए, नारायण का नाम लिया ना। तो उतावली में भोजन किया हो तो भूख तो शांत हो जाती है। 1 मिनट आपको बताता। जाना है, गाड़ी का समय हो गया है, मन स्टेशन में पहुंच गया है। किसी ने अत से आग्रह किया ये 2 मिनट में भोजन कर लीजिए, और अतिशय उतावली में भोजन किया। उसको खबर पड़ी ही नहीं जो इसमें दाल में राम रस है या नहीं है, मिर्ची है या नहीं है। उतावली में कोई भोजन करता है तो भोजन में स्वाद नहीं आता। उतावली में भोजन किया हो तो भूख शांत हो जाती। एकाग्र चित्त से भगवान के नाम का जप करे तो अच्छा है। मानव मन एकाग्र नहीं है। व्यग्र चित्त से भी हरे राम हरे कृष्ण कोई बोलता है तो कोई प्रकार की नुकसान नहीं होती, लाभ ही है। पाप का नाश होता है। उतावली में किया हुआ भोजन जिस प्रकार भूख को मारता है, जिसने उतावली में थोड़ा भी खाया 5-6 घंटे तक उसको भूख नहीं लगती। पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान का लिया, आखिर नाम किसका हुआ? तो भगवान का नाम। नारायण बेटा आ जाओ, इसको छोड़ दो, अब सुधरेगा। 12 वर्ष का उसका आयुष अभी बाकी है। अभी जो है आयु समाप्त नहीं हुई थी। जमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल सब देख रहा है, आज मैं मरने वाला था, ये मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैं नारायण का नाम बोला, जिसके मुझे छोड़ करके यहाँ से चले गए। कौन चले गए? जमदूत चले गए। अति पापी के जीवन में कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है तो पापी जल्दी सुधर जाता है। अब उसको डर लग गया। किसको? अजामिल को। जो मेरा 12 वर्ष आयु तो कम ही था, लेकिन उसी से जमदूत ने धमाका मार दिया, ले जाने के लिए आ गया।
अगर मैं नारायण का नाम नहीं लेता तो जमदूत मेरे घसीट के ले जाता, पकड़ के ले जाता। नारायण ही ने बचाया मेरे को। अब उसके मन में आता है मैं अति पापी हूं। अब पापी होते हुए भी पुण्यशाली हूं। अजामिल ने यह सबको देखा था। मन के ऊपर बहुत असर हुआ। ब्राह्मण होकर के मैंने पाप किया, अब पश्चाताप होता है। जब किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है ना, तो जीवन सुधर जाता है। भगवान की कृपा बिना पश्चाताप नहीं होता। मानव पाप करता है, वह समझता है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो भी उसको ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ा पाप नहीं है। दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनमें से तो मैं अच्छा हूं। सूत जी सावधान करते हैं, जो पाप को साधारण समझना नहीं चाहिए, चाहे छोटा सा पाप हो या बड़ा पाप। साधारण पाप भी कभी कभी बहुत पतन कराता है। अजामिल को पश्चाताप होता है, जो ब्राह्मण होकर के मैंने वेश्या को घर में रखा, साथ साथ मैंने चोरी की, मैं अति पापी हूं। मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है ऐसा लग रहा है, जो मैं सावधान हो गया, चाहे कुछ भी हो। जीवन में एक बार भजनानंदी संतों की उसने सेवा की थी। संतों ने उसको आशीर्वाद दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भक्ति रंग लाएगा। कभी न कभी ऐसा दिन आएगा ही। संत का वचन आज सत्य हुआ। अजामिल का जीवन सुधर गया। फिर तो अजामिल घर छोड़ दिया और गंगा किनारे जाकर के रहने लगा। जीर्ण शिव मंदिर में रहता है। अब तो उसके किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ। किसी से बोलता नहीं था, बोलना भी छोड़ दिया। बोलना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी को सामने देखता भी नहीं था। कहते मैंने आज तक बहुत पाप किया है। ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण, इस महामंत्र का सतत जाप करता है। जब अतिशय भूख लगती है तो मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी का अन्न गंगा जी में डुबाता है, अन्न को शुद्ध करता है और एक ही टाइम भोजन करता है दिन में। रात में कुछ भी नहीं खाता है, एक आहार। भक्ति के दो शत्रु हैं, वाद और स्वाद। भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है वह कभी वाद विवाद नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना है ना। दूसरे के खंडन कभी नहीं करता। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। वाद विवाद करने से मन बिगड़ता है, बैर होता है। वाद छोड़ो और स्वाद छोड़ो, ये दो चीज को छोड़ दो। कहते स्वाद अन्नम न तु याचितम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्ट्यम
दिन भर ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करो। कहते अतिशय भूख लगती है तो मधुकरी मांगने के लिए जाता है, और मधुकरी में जो कुछ मिलता है वह गंगा जी में डुबाता है। देखो, भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवा है। दवा मीठी हो तो कदाचित कोई ज़्यादा खा ले, दवा बहुत कड़वी हो तो मानव कितनी खाता है। भोजन विवेक से करो, भोजन और भजन अंदर दृष्टि रह करके करो। आप भजन करो तो बाहर देखना नहीं है, हृदय में कमल में नारायण को विराजमान करो, भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, अंदर दृष्टि रख के भजन करो और भोजन करो तो भी अंदर दृष्टि रखो। दृष्टि रख करके, अंदर दृष्टि रख करके भोजन करने का अर्थ यह है कि पेट को किसकी जरूरी है। पेट को जिसको जरूरत है वह देना। पेट मांगे वही खाना चाहिए, जीभ मांगे वह कभी नहीं खाना चाहिए। पेट भरना है, जीभ को नहीं भरना है। जीभ को कोई भर नहीं सकता, क्योंकि जीभ जो है लालची है। वो कहेगा ज़्यादा मीठा खाना है जी, चटपटी खाना है जी, ये चीज़ वे चीज़। अब जीव के कारण धन संपत्ति सब चला जाएगा आपको, यही जीव के कारण से। पेट की बात करो, जीव की बात मत करो। धीरे धीरे अजामिल का जीवन सुधर गया। जीव जब सुधरती है तो जीवन भी सुधर जाता है। बहुत सादा भोजन करने से जीव सुधरती है, बहुत कम बोलने से जीव सुधरती है। जीव में जो भगवान का नाम जप करता है उसकी जीभ जो है सुधर जाती है। घर में एक ही दीपक हो तो लोग उस दीपक को देहरी में रखते हैं, और देहरी में दीपक रखने से अंदर भी प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है कि नहीं। मानव शरीर जीवात्मा घर है और जीव ही देहरी की जैसी है। हरि नाम दीपक है, अंदर प्रकाश होगा, अब बाहर भी प्रकाश का दर्शन होगा। जीव से भगवान के नाम का जाप करो। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि मैं मन में जप करता हूँ, जो मन से पाप करता है वह मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 में तो भले ही कर लो, जीभ से जाप करो, मन से नहीं करना है, जीभ को चलाना है। जीभ के ऊपर हरि नाम रूपी दीपक को रखो। राम नामन दीप धरो जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस न अस्मरति चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अक्षिण एकदापि, तानान यधमत सतो कृत विश्व कीर्तयान। जीभ सुधरती है तभी जीवन सुधरता है, आँख सुधरती है तो मन सुधरता है। अजामिल का जीवन सुधरा। अजामिल के लिए विमान आया। अजामिल विमान पर बैठा, जैद को हाथ जोड़ के सभी को अजामिल ने कहा कि अति पापी लिए भी मेरे प्रभु का दरवाजा खुला हुआ है। भगवान सभी का है, सच्चे मन से उसको मानो। दुख में कभी भी जीव ऐसा बोलता है मुझे किसी के साथ नहीं है,
मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है। अजामिल ने जगत को कहा कि मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई हुआ ही नहीं। सभी प्रकार का पाप मैंने अनेक बार किया है। आज मैं विमान पर बैठ करके भगवान के घर जाता हूँ। मैंने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप किया है। मैंने भगवान के नाम का जाप किया है। मेरे जीवन सुधरा है। आज मेरा मरण मंगलमय हो गया। आज शब्द अर्थ ईश्वर होता है और अजा शब्द अर्थ माया होता है। आज शब्द गीता जी के 4th अध्याय में आता है। वह आज शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, ऐसा किया गया। लेकिन अजामिल, अजा का मतलब होता है माया। आज शब्द का अर्थ है ईश्वर, अजा शब्द का अर्थ है माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है। आज अजामिल भगवान के चरणों में चला गया, भगवान में मिल गया। तो अगर आपसे कोई अपराध हो गया है तो उस अपराध को एक्सेप्ट कर लो। मैं पापी हूँ, इतना दिन तो मैंने पाप किया, अब मैं पाप से बचना चाहता हूँ। जो 2, 4, 5 साल की आयु है, भगवान का भजन कर लो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। इस तरह आज का यही कथा रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।